ओके गाइस, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज कौन सा होता है? नॉमेनक्लेचर, है ना। IUPAC इज ए ऑर्गेनाइजेशन जो नेमिंग के बारे में बताती है। तो उसमें तो हम कौन से कंपाउंड का नेमिंग पढ़ते हैं, जो डिटेल पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कैसे कंपाउंड्स हैं? इनऑर्गेनिक। आप ऐसा मानो मोर और लेस, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? वही जो IUPAC में पढ़ा था पहले, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैसा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हल्का सा एक दो थ्योरीज पढ़ेंगे। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं ना, VBT सुनते हैं, VBT, VSEPR सुनते हैं। ऐसी इसमें भी दो थ्योरीज हैं। एक का नाम VBT है, ठीक है, मतलब पहले का नाम है वर्नर, दूसरे का VBT, तीसरे का CFT, ऐसे नेम्स हैं, ओके। फिर एक और सेक्शन आता है, बस फिर ये चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म। बहुत ही इजी है, याद करना है, याद तो करना ही है। तो चलो थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचो कुछ, फिर लिखो नेम, मतलब भी हे भगवान हमारा क्लास 12 का जर्नी बढ़िया हो, ऐसा कुछ सोचकर लिखना है, ठीक है ना। पॉजिटिव वाइब्स के साथ, मेरा ये रैंक आना चाहिए इस बार भी, मतलब मेरे को अपना बेस्ट देना है, भी सारा कुछ सही रखें, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पहले पेज पे आपने नेम लिखना, और पहला पेज मनसीरत बेटा हमने छोड़ देना, है ना। क्यों बताओ, न्यू स्टूडेंट को बताओ। अच्छा, फिर तो 2 पेज छोड़ने नहीं देखो, लाओ नोटबुक दो यार, नहीं है ना नोटबुक? हाँ, तो पहले आप ऐसा करो, 3-4 पेज छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। क्यों, मेरे को भी अभी नहीं पता है। 3-4 पेज छोड़ के यहां पर हेडिंग लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोबारा से छोड़ो 3-4 पेजेस, अब फॉलो करो, है। आप मानो ये अब नया बन गया, अब यही नया बेटा, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, बस यही रजिस्टर है आपसे। 3-4 पेज छोड़ दिया ना, घर पे जाके नोट्स नहीं बनाने हैं। क्यों? यही बनाने हैं, बस यही नोटबुक है आपसे। लो, अब जैसे ही आपने 3-4 पेज छोड़ दिए, तो रेहान भाई पहले पेज को नाम लिखा, उसको छोड़ दो। अब यहां से स्टार्ट करना है, जो भी कुछ करना है, ठीक है। वो धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। सॉरी, हाँ, नहीं, बैक साइड, हाँ, ठीक है। पहला पेज जो हम छोड़ते हैं, बता देता हूँ, इंडेक्स के लिए करते हैं। मतलब इंडेक्स हम एंड में बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, तुम लोग बनाओगे, मैं बताऊंगा, ओके। चलो ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले सुनना है 2-3 मिनट, फिर थोड़ा थोड़ा लिखना है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ज्यादातर इन्वॉल्व होएगा, वो कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। धीरे धीरे देखो, दिमाग में अभी 1.5 महीना हो गया, हम कुछ पढ़े बड़े नहीं है, तो पढ़ाई से थोड़ा इधर उधर होते हैं। तो पहले 2 क्लास में थोड़ा सा टाइम देना है अपने आप को, ठीक है, ताकि दिमाग वो जो 2 महीने पहले था, वो थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आएगा, 1 मिनट में नहीं आएगा ट्रैक पे, ओके। तो इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ, हाँ, इसको ऐसे, अब लिखना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड एज, एरो के साथ ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं बोलो? लोन पेयर, ठीक है। बोरॉन है यहाँ पर,
क्या कौन सा एलिमेंट है बोलो? बोरॉन। इसके पास क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल। ये फिक्स्ड एग्जांपल है। क्या है ये? हाँ, ये लोन पेयर है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। लोन पेयर से एरो किसकी तरफ जाती है? दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के लिए एक एटम के पास लोन पेयर होने चाहिए और एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल। जो लोन पेयर को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। क्या बोलते हैं? लुईस। जो लोन पेयर को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ए फॉर एक्सेप्ट, ए फॉर एक्सेप्ट। ओके, ऐसे अभी आया दिमाग में। ओके, देखो जो बोर्ड्स के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होएगा, जो पूछा जाएगा ना, वो सर अपने आप लिखवाएंगे। ठीक है, अब अगला टर्म जो है, देखो अभी ना स्पीड भी बनने में टाइम लगेगा। मतलब आप लोग जिस स्पीड से लिखोगे करोगे, अभी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सिंक्रोनाइज करने में टाइम लगेगा, तो इसको एडमिट करना है आपने भी। हाँ, टाइम लग रहा है। अब एक टर्म होती है कौन सी? एडिशन कंपाउंड। देखो एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड होना। तो लिखो इसमें, एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड by the combination of, addition compounds are formed by the combination of two or more, addition compounds are formed by the combination of two or more stable compounds, two or more stable compounds। ठीक है, मतलब एडिशन का मतलब हो गया यार, कंपाउंड्स का एडिशन हो गया ना। क्लियर हो गया कि नहीं? दो चीजें तो कम से कम ऐड होएंगी, फिर ही उसको क्या बोलेंगे? एडिशन बोलेंगे। तो ऐसा ठीक है, दो कंपाउंड, तीन कंपाउंड आपस में ऐड हो गए। ओके, फिर अगला पॉइंट लिखो, एडिशन कंपाउंड ऐसे दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है डबल सॉल्ट, ठीक है, एक का नाम है डबल सॉल्ट और एक का है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक का है डबल सॉल्ट और एक का है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर का नाम भी क्या है? तो हमें देखो 99.9% इसी के बारे में पढ़ना है, सिर्फ 0.1% किसके बारे में पढ़ना है? डबल सॉल्ट। ठीक है, तो अब इसमें अगला पॉइंट लिखो, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट में लिखो, दोज कंपाउंड्स विच डिसोसिएट इनटू those compounds which dissociate into simple ions, those compounds which dissociate into simple ions, IONS, or those which dissociate completely, or those which dissociate, बोलो रियान भाई, बोलना है। अच्छा, जैसे भाई बोल रहा है। अच्छा, हाँ, which dissociate completely, उन आर नोन एज डबल सॉल्ट। ठीक है ना? ठीक है, नहीं नहीं, क्या बोला है? और डिसोसिएट कंप्लीट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। किसी में तो ऐड करो ना, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। मतलब दोज व्हिच कैन डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस और डिसोसिएट कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर नोन एज
डबल सॉल्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल, जैसे पहले सुनना है आपने एग्जाम्पल, फिर बाद में लिखना है। अब जैसे द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट, का मतलब क्या हो गया? दो सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? हाँ, जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन है। ये तो होगी इंग्लिश होगी, ये तो हाई फाई हो गया ना। हमें कैसे पता लगेगा ये कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो ये सॉल्ट है कि नहीं है? हमें कैसे पता लगेगा भी भाई ये सॉल्ट है कि नहीं है? हमें कैसे पता लगेगा ये कंपाउंड सॉल्ट है कि नहीं? कैसे? सिंपल, जस्ट वैसी। हाँ, जो अनायन और कटायन में टूट जाए। अब इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? H प्लस एंड SO4 2 माइनस। ये तो टूट जाता है ना, पर ये तो नहीं ब्रेक। क्या इसको फिर सॉल्ट बोलेंगे? फिर इसको सॉल्ट बोलेंगे? डेफिनेशन वही है। तो ये भी किस में टूट जाएगा? कटायन में एंड अनायन में। सोडियम कौन से ग्रुप का मेंबर होता है? ग्रुप नंबर 1। देखो, बीइंग इन 11th एंड 12th, आप लोगों को नहीं अगर याद है भी ये ग्रुप 1 का 2 का, बिल्कुल टेंशन नहीं। क्यों सर टेंशन लेते हैं? मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा भी ये ग्रुप 1 का। आपसे पूछूंगा भी, पर आंसर भी मैं ही दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सोचना है भी अभी नहीं पता था, अभी पता लग गया, कोई नहीं, कल भूल जाओगे, फिर आंसर बताऊंगा। फिर ऐसे दिल पे नहीं लेना यार, याद नहीं है मेरे को तो, पर सुन भी नहीं रहे। जैसे मैं तो ऐसे ही करता था क्लास में, मेरे को ऐसा था ओहो मैं तो भूल गया, फिर मैं सुनता भी नहीं था यार, टीचर ने ग्रुप 1 बोला। तो आप ट्राई करो, अभी बोल दिया याद कर लो, कल बोलूंगा फिर याद। तो रेपिटेटिवली ऐसा करो। तो सोडियम कौन से ग्रुप का मेंबर है? इसलिए सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? +1, ठीक है। तो क्या अब ये भी भूमि कटायन और किस में टूट गया? अनायन में टूट गया। ये भी, अब इसको सॉल्ट बोलना है कि इसको सॉल्ट बोलना है कि दोनों को सॉल्ट बोलना है? ऐसे ही आ गया मेरे भी दिमाग में, सोचा नहीं था, ये बताऊंगा। तो सॉल्ट जिसमें कटायन और अनायन होता है, वेरी वेल, पर एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है। ये एसिड की डेफिनेशन में आ जाता है बस, ओके, जो विच कैन गिव H+। ओके बेटा, बोलो, ठीक है। तो सॉल्ट वो हो गया जिसमें एक कटायन है और एक अनायन, मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल टाइप, ऐसा कुछ हो गया। अब डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब दो सॉल्ट होने चाहिए। कितने सॉल्ट होने चाहिए? दो सॉल्ट, ठीक है। जैसे NaCl तो एक सॉल्ट है। डबल सॉल्ट मतलब अभी आपकी जिंदगी में 3 डबल सॉल्ट है बस। कितने? ओनली 3। द वेरी फर्स्ट इज, लिखो, फेरस अमोनियम सल्फेट। चलो लिखना नहीं है, सुन लो एक बार। फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इधर ही लिखना नहीं है, सुनना है, FAS बोलेंगे, जिसका निक नेम है, वेरी वेल, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट। अब फेरस का मतलब क्या हो गया? देखो, Fe+2, वेरी वेल। सल्फेट का मतलब SO4। ये इसको ऐसे क्रिस क्रॉस करते हैं, जब ये 2 2 है तो इसको 1 1 लिख देंगे कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? FeSO4 डॉट। A स्टैंड्स फॉर अमोनियम पर कितना चार्ज होता है? +1। ये होता है अमोनियम, ठीक है। नहीं पता था, अभी पता लग गया। 1 यहाँ पर 2, इसको क्या करो ऐसे क्रिस क्रॉस। ये क्या बन गया? अमोनियम सल्फेट डॉट, लिख दो अमोनियम सल्फेट। तो कितने सॉल्ट आ गए? एक। तो मतलब ऐसे वाले सिस्टम को भी सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। डॉट S लिखा हुआ है, अब बोलो S का मतलब 6। बोलो S का मतलब, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, ठीक है। तो डॉट 6H2O, क्लियर। तो ये हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। दूसरा जो है वो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका निकनेम है पोटैश एलम, ठीक है। पोटैश। सर ये याद करना है? हाँ बेटा, ये एकदम याद होने चाहिए, निकनेम भी याद होने चाहिए। पोटेशियम सल्फेट लिखो पहले। क्या लिखो? पोटैश। जैसे फेरस सल्फेट लिखा है, ऐसे ही पोटेशियम K+
SO4, तो यहां पर क्या आ गया K2 डॉट, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है हमेशा, +3। कौन से ग्रुप का मेंबर है, 13th ग्रुप का, तो 13 वाले पे हमेशा कितना चार्ज आता है, +3। यहाँ पर क्या आ गया, SO4 2 - 3 2, तो ये क्या बन गया, Al की पावर 2, SO4 के कितने यूनिट, 3। यहाँ पर बट 24 H2O होता है, कितने होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं, डॉट 20। ये याद रखना है ये अब से, ठीक है, ट्राई करना है 10-15 बार, फिर याद हो जाएगा। इसी को ही देखो और कैसे लिखते हैं, K2 Al2 SO4 के कितने यूनिट्स हो गए, बोलो अक्षरा, 3 + 1 कितना हो गया, डॉट, हाँ इसी को ही गुरसिमरन कैसे लिखेंगे, 2 कॉमन है, इंपीरिकल फॉर्मूला होता था ना एक, क्या होता था, हाँ एम्पेरिकल, जिसमें कॉमन ओके कर दो, मतलब KAlSO4 2 डॉट, तो नीट में ये भी ऑप्शन आ सकता है, ये भी आ सकता है, दैट ऑल डिपेंड्स भी क्या आएगा, क्लियर। एंड थर्ड इज कार्नेलाइट, बोलो, हाँ कार्निवल होता है कि नहीं होता है, हाँ तो बट ये क्या है, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट मतलब KCl, बोलो K + Cl माइनस, तो 1 का रेशियो, एक सॉल्ट, डॉट Mg के ऊपर कितना चार्ज होता है प्रतांशी, +2, इसको Cl से लगाएंगे तो 2, Mg + 2 Cl माइनस, डॉट 6 H2, बस ये, तो ये 3 डबल सॉल्ट है, लिख लो हमारी जिंदगी में। वो रेड बैनर रहेगा भाई, डेड हो जाएगा उसके बिना, समझ गया, हाँ सोना नहीं है बेटा, नोट्स फेयर ही बनाने हैं, चाहे नोटबुक फेयर नहीं है, फेयर ही अब से, ये समझ गए, वो रेड पेन से लिखो यार, थोड़ा हेडिंग वेडिंग अच्छा, ब्लू ब्लैक नहीं, रेड ब्लैक या रेड ब्लू, ओके, थोड़ा थोड़ा मतलब उससे थोड़ा हाईलाइटेड हो जाता है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट FAS करके आता है भाई पेपर में, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, मोहर सॉल्ट, कल को भूलना नहीं है, ये फिर आएगा ये तीसरे चैप्टर के बाद D&F ब्लॉक में, घबरा गया ना, हाँ 3 आएगा, अरे सर बोल रहे 3 आएगा, 3 4 नहीं, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, फिर यहाँ पे 24 लिखो ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ की है, नहीं नहीं सही नहीं है, मतलब कुछ तो इधर उधर किया तुमने, अगर ये 4 है तो इधर 24 है ना, क्रॉस चेक कर लिया करो, कभी लगे ना ऐसे चार्जेस बैलेंस कर लिया करो भैया, कहीं फिर पेपर में आ जाए और कहो ये कर दें ओके, ओहो इरेज नहीं करना था वैसे मेरे को, चलो कोई नहीं, ये लिख लिया सभी ने, अच्छा अभी डेफिनेशन पे वर्क करते हैं, तो जैसे अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ डबल सॉल्ट, इधर देखो, जैसे अभी फेरस अमोनियम सल्फेट, सारे बच्चे फॉर्मूला बोलो, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट, फॉर्मूला क्या है Fe, आगे हाँ डॉट
हाँ, अगर अपन इसको किस में ऐड ऑन करेंगे, वाटर में ऐड ऑन करेंगे, किस में, वाटर में, तो हमें क्या मिलेगा, देखो Fe+2 SO4 2- यहां से NH4 प्लस कितने यूनिट्स, 2 यूनिट, यहाँ पे SO4 2- ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब डेफिनेशन क्या थी डबल सॉल्ट की, those compounds which dissociate into simple ions और dissociate मतलब आयन कंटाइन में सारा प्रॉपर टूट जाए, ये अपने आप में आयन होता है, ये अपने आप में, ये अपने आप में, ये तो ऐसे ही टूट गया कि नहीं, तो दैट्स व्हाई दिस इज ए डबल सॉल्ट। अब इसमें होता क्या है ना, एक तो ये हो गया, मतलब जितने भी आयन कटायन थे वो सारे हमें मिल गए सिंपलेस्ट फॉर्म में। सल्फर और ऑक्सीजन आगे फर्दर, क्योंकि S2- कभी होता है क्या, नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको भी, क्या ये वाला कंपाउंड Fe+2 का टेस्ट देगा कि नहीं देगा, क्या ये वाला कंपाउंड SO4 2- का टेस्ट देगा कि नहीं देगा। क्या मतलब इसका भी, अगर मैं इस कंपाउंड को पानी में ऐड कर दूं, फिर मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहूं भी इसका टेस्ट, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन करवा के, क्या इसमें Iron+2, क्या इसमें फ्री है रिएक्ट करने के लिए कि नहीं है, अपन बोलेंगे यस फ्री है, क्यों, हमें Fe+2 मिल गया कि नहीं मिल गया, यस, तो इसका मतलब इट कैन गिव द टेस्ट ऑफ Fe+2, इट कैन गिव द टेस्ट ऑफ, इट कैन गिव द टेस्ट ऑफ अमोनियम। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, अभी आएगी जब अपन और पढ़ेंगे। सिमिलरली अगला कौन सा था, पोटाश एलम, ठीक है, पोटाश एलम में क्या लिख सकते हैं, KAlSO4 2 डॉट, जैसे ही इसको आप किस में ऐड ऑन करोगे, वाटर में, K+ में मिलेगा एल्यूमिनियम, मतलब जितने भी आयन कटायन है वो सारे क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या ये समझ गए, SO4 2- के कितने यूनिट्स, तो क्या ये हमें पोटेशियम प्लस का टेस्ट प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, यस। क्या इसमें एल्यूमिनियम+3 का टेस्ट प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, यस। तो ये हमें इनके भी टेस्ट प्रोवाइड कर सकता है। ये मैं आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा मतलब भी ये लेटर ऑन स्टेजेस पर आता है, पर आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। यस, इट कैन गिव द टेस्ट ऑफ दीज पर्टिकुलर आयंस। ऐसी KCl MgCl2 को तोड़ दोगे अपने आप, तोड़ो, इसको लिखो, फिर उसको भी लिखो।
अब कार्नेलाइट का ये फॉर्मूला है कि नहीं है? तो मन्नत आप बताओ बेटा, अगर अपन इसको पानी में ऐड करेंगे तो कौन से आयंस मिलेंगे? के प्लस, है ना। पोटेशियम कौन से ग्रुप का पार्ट है? फर्स्ट का, इसीलिए इस पे चार्ज कितना है? +1। Cl के ऊपर हमेशा -1। Mg मिलेगा, यस, +2। और Cl के यहाँ पर कितने यूनिट्स मिलेंगे? 2 यूनिट्स मिलेंगे। तो क्या इसमें ये कौन से आयंस का टेस्ट दे सकता है? टेस्ट ऑफ K प्लस, टेस्ट ऑफ Mg+2 के हमें यहाँ पर टेस्ट मिल सकते हैं। इस लाइन का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो अमित भाई जब हम अभी अगला डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। मतलब ज्यादा समझ का मतलब क्या होता है? रिलेट कर पाओगे। क्या कर पाओगे? ठीक है, तो डबल सॉल्ट पढ़ लिया। अब असली क्या पढ़ना है? हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब इसको लिखो और इसका डेफिनेशन लिखो। क्या होगा इसका डेफिनेशन मनसीरत? जैसे वो जिसमें ना वो तो बॉन्ड हो गया। जैसे होता नहीं है वो स्कूल में, इधर लिखा बीच में लाइन ड्रॉ करी, यस नो, नो यस। मतलब लिखो दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। समझे नहीं रियान भाई? पढ़ाई वाला जोक नहीं समझे? समझे नहीं ना? समझ गए? अच्छा, हंसे नहीं। दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। समझ? डबल सॉल्ट क्या करते हैं? डिसोसिएट कंप्लीटली। ये डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एग्जाम्पल, अभी पहले इधर देखना है फिर लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल आ गया K4FeCN6, ठीक है? जैसे देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। क्या है ये? ये कैसे पता लगेगा? देखते ही, जैसे ये पता, ये पंखा है, समझ गए? हाँ, देखो इसमें नई चीज क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या है? तो जो भी कंपाउंड में आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखे, क्या दिखे, तो इसका मतलब वो, बस ये सिंपल है। पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना, पहचानो, फिर देखेंगे इसमें अंदर क्या बातें हैं। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। अब जैसे ही आप इसको किस में ऐड करोगे बेटा? वाटर में। पोटेशियम ग्रुप 1 का पार्ट है, कितने यूनिट्स मिलेंगे? अच्छा, और ये वाली जो एंटिटी, मतलब ये वाली जो चीज है ना, थिंग का मीनिंग है सिनोनिम, मतलब सिनोनिम, ठीक है, एंटिटी। ये वाली जो एंटिटी है ये एज इट इज रहती है, बोलो, मतलब इंटैक्ट रहती है। क्या रहती है? इंटैक्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? FeCN6। पोटेशियम के ऊपर +1 कितने हैं? तो यहाँ पर 4 माइनस, क्यों? जितना पॉजिटिव उतना ही, तभी ओवरऑल क्या है ये? न्यूट्रल। तो अब मेरे को आप ये बताओ, जैसे ही मैंने पानी में ऐड किया, क्या मेरे को K+ मिल रहा है? यस। क्या मेरे को आयरन +2 मिल रहा है? नो। क्या मेरे को Cn- मिल रहा है? Cn के ऊपर ना -1 चार्ज होता है। कितना होता है? आज ही पढ़ लेंगे, इतना कोई चक्कर नहीं, ठीक है? होता है बस, अभी याद करो। क्या हमें ये आयंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। बोलो ये आयंस हमें, इसका मतलब ये सभी आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ। समझ गए? ये वाली चीज अपने आप में एज इट इज रहती है। तो इसका मतलब ये किसका तो टेस्ट प्रोवाइड कर देगा? हाँ, बट इन दोनों के ये टेस्ट प्रोवाइड, हाँ। क्या अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये भी यहाँ पर तो सभी आयंस का टेस्ट मिलता है, यहाँ पर सभी आयंस का टेस्ट नहीं मिलता। तो जब हम लिखो इसको, फिर देखेंगे आगे। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है। बस वो कंपाउंड जो, हाँ,
ये पढ़ा था कि ऐसे गेस किया था? अच्छा, सही है। देखो अब नेक्स्ट, अब हम मान लो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, ये दे दिया, अब हमें थोड़ा पता है यार ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, समझिए। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है? स्क्वायर ब्रैकेट से। कैसे? हाँ, अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका मतलब ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही रहेगी, ये फर्दर ब्रेक, आपको मीनिंग समझ आ गया? क्या है ये वाली ब्रैकेट फर्दर ब्रेक होती है कि नहीं होती है? बस इसको याद रखना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ओके। अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिटेल में। अब हमारा चैप्टर मतलब असली वाला चैप्टर क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो अब हम लिखते हैं पहली टर्म, नहीं पहली टर्म मतलब ऐसे, पहले तो एक पॉइंट लिख लो, जर्नली ट्रांजिशन मेटल्स, जर्नली ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स कौन से ब्लॉक के होते हैं? डी ब्लॉक के, ठीक है। जर्नली ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जनरली ट्रांजिशन मेटल्स मतलब ब्रैकेट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है भी सिर्फ यही करते हैं, सिर्फ नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है? इन जनरल, ज्यादातर, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल और लिख लो, जैसे AlH2O होल 6 Cl3 ऐसे, ये भी, ये अब एल्यूमिनियम आ गया ना, ये तो पी ब्लॉक है, तो ऐसे है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ वही हो। Important terms related to coordination compound. The very first is counter ion and ये और नहीं है, और का मतलब होता है ये और ये दोनों का मीनिंग सेम है ना, एंड का मतलब डिफरेंट, समझ ना? हाँ, काउंटर आयन एंड कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, एंटिटी। पहले सुन लो फिर लिख लेना, पहले सुन लो। मान लो मैंने ये लिख दिया K4FeCN होल 6, पहले तो ये बताओ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्यों? इसमें क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो 4 टाइम्स क्या लिखेंगे? K प्लस एंड FeCN होल 6 के ब्रैकेट में 4 माइनस। टेंशन नहीं लेनी ये चार्ज कैसे आए, ये सब पढ़ेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। ये तो जस्ट अभी बताया ताकि थोड़ा थोड़ा चैप्टर स्टार्ट कर सकूं, ओके। ये कैसे चार्ज कैलकुलेट करते हैं ये आएगा अभी हमारे सिलेबस में है। अच्छा, ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर है आयन, जो ब्रैकेट के क्या है मतलब लेफ्ट साइड है, किधर है? बाहर है, उसको हम कौन सा आयन बोलते हैं? बोलो, काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? क्या सर ये ब्रैकेट के हमेशा लेफ्ट साइड होगा कि ब्रैकेट के राइट साइड भी हो सकता है? राइट साइड भी हो सकता है, जैसे हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिखा है AlH2O, यहां पर Cl3, ये लिखा है ना। अब ये देखो ये वाली चीज ब्रैकेट के राइट साइड है, हाँ बाहर है मतलब राइट साइड है, इसको क्या लिखेंगे? ऐसा यहां पर लिखो, Cl के कितने यूनिट्स आएंगे? 3Cl माइनस, तो -3 हो गया, यहाँ पर +3। अब काउंटर आयन कौन है? जो ब्रैकेट के बाहर है, इसको बोलेंगे काउंटर आयन। क्या ये बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या सर ये काउंटर आयन हमेशा होएगा? ना ना ना, ऐसा भी जरूरी। मान लो ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है FeCO, ये समझ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट नहीं है, क्या है ये? मोनोऑक्साइड। ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें काउंटर आयन है
नहीं, तो ये जरूरी नहीं है काउंटर आयन हो, अगर हो तो लेफ्ट भी हो सकता है और अच्छा, अब इसको क्या बोलेंगे फिर, ऑब्वियसली ये आयन बन गया ना, तो इसका नाम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब फिर अपने आप आदत पड़ जाती है। या फिर इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसमें कॉम्प्लेक्स आयन, सी आई का मतलब कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन, इसमें तो यही खुद ही क्या है। अब देखो इसको आयन नहीं बोलना है, इसको सिर्फ क्या बोलना है, क्योंकि आयन वो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज है, तो ये चलता है ऐसे, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल दो, बात एक ही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये जो ब्रैकेट होता है कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब जीरो चार्ज भी हो सकता है। समझ आ गया कि नहीं, तो ऐसे लिखो इसको। अब सेकेंड टर्म है सेंट्रल मेटल एटम, सीएम में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये चलेगा, या फिर सेंट्रल मेटल आयन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, CMI। ओके, अब ये देख लो, जैसे मान लो ये पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN होल 6, तो जो ब्रैकेट के अंदर बोलो, हाँ मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, पहले तो ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, मेटल, ये भी अगर तो मेटल के ऊपर चार्ज नहीं है तो उसको मेटल एटम बोल देना, अगर मेटल के ऊपर चार्ज है तो उसको मेटल, है ना, वो आ जाएगा, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। अब पोटेशियम भी मेटल होता है बेटा, और आयरन भी मेटल। अब फिर कौन सा मेटल, जो ब्रैकेट के अंदर वाला मेटल है, बोलो ब्रैकेट के, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल। अब इसके ऊपर चार्ज कैसे ढूंढते हैं वो भी आएगा, वो इसी में आएगा, लेक्चर के एंड में, या कल ही आएगा, वो समझ गए कि नहीं। तो इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं या सेंट्रल मेटल। तो अब आप बताओ इस वाले केस में AlH2 होल 6, इसमें किसको बोलेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है, समझेंगे। और लास्ट वाला FeCO होल 5, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा कोबाल्ट नहीं है, इसमें कौन होएगा, क्लियर हो गया कि नहीं होगा। हाँ ऊपर रह गई सी। तो थर्ड, ठीक है, थर्ड है
लीगेंड्स, यही है बस इस चैप्टर में, लीगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम, लीगेंड्स, लीगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम, बस यही चलता रहेगा और कुछ नहीं चलना है पूरे इसमें। अब लीगेंड्स क्या होते हैं देखो, पहले जैसे हमने अक्षरा क्या लिखा है K4, अब ये तो याद हो ही गया ना आपको, K4FeCN6 हो गया ना। अब हमें पता है ब्रैकेट के बाहर वाले को तो क्या बोलते हैं गुरसिमरन, काउंटर आयन, इसको क्या बोलते हैं, ओए इसको सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, यही बोलते हैं कि नहीं। इस पूरे को क्या बोलेंगे ब्रैकेट वाले को, कॉम्प्लेक्स आयन बोल दिया। अब कौन रह गया, ये वाला सिनेरियो रह गया कि नहीं रह गया यार, बाकी तो सब कवर कर लिया, बस इसी को क्या बोलना है, लीगेंड्स, समझ। तो ब्रैकेट के अंदर ही है सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड्स, इनको बोलना हमें लीगेंड्स। अब हम लीगेंड्स का डेफिनेशन देखेंगे, सब चीजें इधर उधर देखेंगे। पहले इधर फोकस करो, ठीक है, 5 मिनट पहले एक ओवरव्यू बना लो, फिर हम इंग्लिश लिख देंगे, बस और कुछ नहीं। तो आपको ना अभी ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, समझे। हाँ, अब क्या है, जैसे होएगा क्या ना, लीगेंड को हम मान लो कैपिटल L से सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। लीगेंड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, लीगेंड क्या बनाती है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ या सेंट्रल मेटल आयन के साथ। तो इसका मतलब लीगेंड के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, और सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल। इसका मतलब लीगेंड्स क्या होंगी, ओए लुईस बेस, और ये लुईस एसिड। पहले तो यही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ गए, कौन लुईस लीगेंड्स लुईस बेस हैं कि लुईस एसिड। तो इस चैप्टर में जब भी हम ये पढ़ेंगे तो आपको ये याद रखना है, लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ, लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइंड होती हैं। कैसे कंबाइंड होती हैं, आयोनिक बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। इसका मतलब लीगेंड से डोनर हुई कि एक्सेप्टर साइड हुआ, ये डोनर साइड हुई, ठीक है ना। ये कौन सी साइड हुई, एक्सेप्टर साइड, या साइड बोल देते हैं, साइट बोल देते हैं, अब वो देख लेना क्या बोलना, ठीक है, ओके, कोई चक्कर नहीं है। अब ये जो लीगेंड है, इस केस में लीगेंड कौन है, जैसे अगर मैं यहाँ पर कमेंट करूं बेटा, इस केस में लीगेंड कौन है, Cn है। क्या है, Cn है कि Cn माइनस होती है, बोलो Cn माइनस होती है। अभी आएगी, आपको कैसे पता लगेगा, अभी पूरा प्रॉपर हम टेबल बनाएंगे। अभी याद कर लो Cn के ऊपर कितना चार्ज, तो Cn माइनस को लीगेंड बोलना है। कितनी है ये, तो हम बोलेंगे टोटल कितनी लीगेंड्स हैं इसमें। ये मैं आपको ना पहले ही बिगर पिक्चर दिखा रहा हूं, फिर इसको तो अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ही बिगर पिक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको, समझ गए। तो ये 6 लीगेंड्स हैं। क्या ये लीगेंड के ऊपर चार्ज है कि लीगेंड न्यूट्रल है, चार्ज है। अगर लीगेंड के ऊपर चार्ज होएगा तो ये लीगेंड क्या होएगी, आयन, आयन वाली फॉर्म में होएगी कि नहीं होएगी यार, कौन सी फॉर्म में होएगी, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, आयन और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या ये बात समझ गई, लीगेंड कभी आयन हो सकती है, हो सकती है, ओके। अगर मान लो मैं दूसरा एग्जांपल लूं, AlH2O होल 6, इसमें लीगेंड कौन होएगा, ये काउंटर आयन, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये लीगेंड। तो इस केस में बोलो लीगेंड कौन होएगा यार, H2O। कौन होएगा, H2O। H2O न्यूट्रल होता है कि चार्ज्ड होता है, न्यूट्रल। क्यों, H2 के ऊपर कोई चार्ज, अच्छा। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और यू कैन से मॉलिक्यूल जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, मतलब किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, बोलो, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। लीगेंड बॉन्ड बनाती है किसके साथ, क्या, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लीगेंड चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। लीगेंड कौन सी साइड होती है, डोनर साइड होती है। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा साइड होता है, एक्सेप्टर। तो ये लुईस एसिड बेस की डेफिनेशन में आ गई, ये क्लियर। पहले ये ओवरव्यू लिख लो बस, फिर तो इसको इंग्लिश में लिखना है हमें, किस में लिखना है, इंग्लिश में, ठीक है।
ओवरव्यू ध्यान में रखना है, समझ गए? रियान भाई गर्मी लगी, वो पंखे के नीचे बैठ सकते हो आप, कोई चक्कर नहीं, फील लाइक होम। तो अब लिखो, ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, ठीक है, बोलो नो। तो लिखो द आयंस और मॉलिक्यूल्स, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड और अटैच्ड, ठीक है ना, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड और अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, CM में लिखना है, अच्छा, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द central metal atom in the coordination entity, the ions or molecules bound to the central metal atom in the coordination entity is called ligands, मतलब are called या is called ligand, वो देख लेना ISRM, ओके, ये is called ligand। ये अक्षरा समझाओ, डेफिनेशन रीड करो, क्या बोला है, द आयंस, जैसे इसमें आयन कौन हो गया, CN माइनस, ये किससे अटैच है, सेंट्रल मेटल एटम से, किसमें, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, तो इसको क्या बोलेंगे, लीगेंड बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? लाओ रेड पेन दो ध्यान बेटा, है नहीं ना, हाँ, तो वो क्या है, रेड पेन डेफिशिएंट, यहाँ पर लीगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की इलेक्ट्रॉन रिच, रिच, समझ गए ना, तो वही देगा ना इलेक्ट्रॉन जिसके पास भाई ने दिया रेड पेन, नहीं, हाँ, तो लिखो लीगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ligands are electron rich species which donates their, डोनेट का मतलब है शेयर कर रहा है, ठीक है ना, डोनेट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, शेयर, तो ब्रैकेट में शेयर लिख लेना, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है, विच डोनेट देयर लोन पेयर्स इन द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ, वेरी वेरी, which donate their lone pairs in the vacant orbital of, by forming coordinate bond, by forming coordinate bond। फिर आप ऐसा करो, ये वाली डायग्राम बना लो, सिर्फ इस लाइन के बाद ना ये वाली लाइन बना लो, ठीक है, दोबारा बना लो, कोई चक्कर नहीं।
ओके, फॉर्क होता है ना मैगी वाला, ये जो उसके क्या होते हैं ये ठीक है, तो वो फॉर्क डिपेंड करेगा ना, मतलब कितने हैं ये खंजर, समझ गए क्या, 4 हैं, 3 है कि 2 हैं, ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, अगली जो टर्म है, फोर्थ टर्म जो है वो है डेंटिसिटी। क्या है टर्म, हाँ, इट इज रिलेटेड टू, रियान के मम्मा डेंटिस्ट हैं, इट इज रिलेटेड टू टीथ, ठीक है, डेंटिसिटी मतलब कितने दांत हैं, किसके, लीगेंड के, किसके, लीगेंड के, दैट इज नोन एज डेंटिसिटी। मतलब क्या है इसका, पहले सुन लो फिर इंग्लिश में लिखवा देंगे, कोई चक्कर नहीं है। मान लो कोई भी लीगेंड है L1, ठीक है, लीगेंड है L1, क्या सर ये हमेशा, मान लो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, कौन सा मान ले, मान लो Fe+2 मान लिया, क्या एक लीगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी कि एक लीगेंड, ऐसे, क्या एक लीगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकती है, क्या एक लीगेंड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, मान लो ये सेम है लीगेंड जो भी कोई है, कौन सी, L3, समझ गए कि नहीं, तो एक लीगेंड मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकती है, कौन से, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, अगर एक बना रही है तो हम बोलते हैं उसकी डेंटिसिटी कितनी है, 1, कितनी है बोलो, और उसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, यूनी, क्या बोल देंगे, अगर 2 बना रही है तो, हाँ, डेंटी मतलब बाय या फिर डाई डेंटेट, समझ गए, वो समझ गए क्या, डेंटेट क्या बोलेंगे, डेंटेट ही बोलेंगे, हाँ ठीक है, अगर 3 है तो, हाँ, ट्राई डेंटेट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोल दो। तो एक लीगेंड जो है वो एक बॉन्ड भी बना सकती है, 2 भी बना सकती है, 3। अब हमारे सिलेबस में क्या है, बस ये याद करना है, आज का लेक्चर जो होगा ना अभी, वो ये है, लीगेंड का एक तो नेम होता है, क्या होता है, नेम आपने याद करना है, दूसरा लीगेंड पर चार्ज कितना है ये याद करना है, तीसरा लीगेंड की डेंटिसिटी कितनी है, ओके, नेम कौन सा याद करना है, IUPAC नेम, कौन सा, अभी पहले सुनो, लिखवाऊंगा सारा कुछ, ठीक है, फिर लीगेंड पर चार्ज कितना है वो याद करना है, तीसरा जो भी लीगेंड गिवन है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, क्या सर हमें सारी लीगेंड याद करनी पड़ेंगी, हाँ, सारी का मतलब क्या है, जितनी डिफाइंड है सिलेबस में, बस, ठीक है, फालतू की आप कितनी भी लिख सकते हो, थोड़ी सी तो मैं भी लिखवाऊंगा, पर कुछ हम इधर लिख लेंगे, थोड़ी बहुत मॉड्यूल में से आ जाएंगी 2-3 एक्स्ट्रा, उधर से एक आधा कोई, वैसे एनसीईआरटी वाली तो सारी कवर्ड होंगी, PYQ वाली भी, फिर भी कोई इधर से 1-2 आएंगी, फिर अपन फिर देख लेंगे, तो इतनी कोई चक्कर नहीं है अगर एक आधी कोई मिसिंग होगी तो, ओके, मतलब कुल मिला के आपको करना क्या है, नहीं हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट समझना है भी भाई, लीगेंड के लिए क्या क्या याद करना है, लीगेंड का नेम, लीगेंड की डेंटिसिटी, लीगेंड का चार्ज। तो पहले डेंटिसिटी लिख लो, डेंटिसिटी को हिंदी इंग्लिश पंजाबी में कैसे अब लिखवाऊंगा, लिखो, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन लीगेंड, ठीक है ना, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन लीगेंड, किसके साथ, हाँ, विद सेंट्रल मेटल एटम, बोलना भाई, अक्षरा, मन्नत, भूमि, बोलना भाई, विद सेंट्रल मेटल एटम, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लीगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी किसके लिए डिफाइन होती है, सेंट्रल मेटल एटम के लिए, काउंटर आयन के लिए, कि लीगेंड्स के लिए, लीगेंड्स के लिए। सेकंड पॉइंट लिखो, अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो डेंटिसिटी, हाँ, तो इसको हम बोलते हैं यूनिडेंटेट,
ऐसे दो वाला शो कर देते हैं बस, फिर ना वो ऐसे, तो दो है तो इसको क्या बोल देंगे, डाई जब बाय डेंटेड ऐसी सो ऑन। ओके, कोई चक्कर तो नहीं, ट्राई डेंटेड ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब थर्ड लिख लो। अब थर्ड मतलब अब हम टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेबल, जिसमें हमें लीगेंड के क्या पता होने चाहिए, नेम, लीगेंड का डेंटिसिटी एंड लीगेंड का चार्ज। ठीक है, तो हम अभी थोड़ा प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, अभी इसको पढ़ाते हैं। पैरेलली लिखो कि ऐसे लिख लोगे, बताओ। चलो हम लिखते हैं इसको, ठीक है। माहौल बनाते हैं थोड़ा लिखने का पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हम किसकी एग्जांपल्स लिखेंगे, देखो, एग्जांपल्स ऑफ यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मतलब जिनकी डेंटिसिटी कितनी होएगी, 1 होएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, पहले देख लो, यहाँ पर तो मैं लिखूंगा लिगेंड्स, ठीक है, उनका फॉर्मूला बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, बोलो मन्नत, लिगेंड्स। यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ज कितना लिगेंड का, ओके। और यहाँ पर गुरसिमरन हम उनका IUPAC नेम। देखो IUPAC नेम और कॉमन नेम ना कभी कभी ओवरलैप करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा IUPAC नेम ही याद रखना है, क्यों, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, नेमिंग ऑफ, तो उसमें IUPAC आना चाहिए, ठीक है, ओके। अब जैसे पहली लिगेंड है कौन सी, H2O, ठीक है। ये अब याद होनी चाहिए रियान भाई भी, ये यूनिडेंटेट है, क्या है ये, यूनिडेंटेट है, ठीक है। इस पर चार्ज कितना दिख रहा है आपको, है ही नहीं, इसका न्यूट्रल। इसका जो नेम है वो है एक्वा। एक्वा गार्ड समझ आ गया ना आपको, हाँ, केमिस्ट्री वाले होंगे वो पक्का। अगला है NH3, इस पर भी चार्ज कितना है, न्यूट्रल। इसका नाम है अमाइन, ठीक है, विद डबल M, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2016-17 में क्वेश्चन आया था नीट में, 2 ऑप्शन थे, एक में सिंगल M था, एक में डबल, बस एक बार ही आया था वो, तो डबल M वाला सही है, ओके। तो ये याद रखना है, इसमें अमाइन में क्या है, डबल M। अगला है CO, कोबाल्ट नहीं है, क्या है ये, कार्बन, हाँ, ये सब न्यूट्रल अभी करेंगे। इसका नेम है कार्बोनिल। NO, नाइट्रोसेल। एक बार तो हम लिख लेते हैं, फिर मैं इंपॉर्टेंट वाली बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी याद, मतलब सॉरी, बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। PH3 का नेम है फॉस्फीन,
C6H5 का मतलब क्या होता है? हाँ समझ गए ना, फिनाइल बोलो। हाँ ठीक है, बेंजाइल नहीं, फिनाइल। ठीक है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो C6H5। तो तीन फॉस्फोरस तीन बॉन्ड बनाता ना, तीन बॉन्ड बना दे ऐसे, ओके। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको ना कभी कभी ये भी लिख देते हैं, ये मैंने इंटेंशनली इसलिए बनाया है। पूछो गुरसिमरन। हाँ, एक कभी कभी ऐसे भी लिख देंगे, ओके। तो एक ही बात है, ठीक है भाई। इसका नाम क्या आ जाएगा इंग्लिश में, बोलो। इन दोनों को रिलेट करो, देखो इसका नेम फॉस्फीन है ना, तो इसका नेम भी क्या होएगा, फॉस्फीन ही होएगा, बट आगे वर्ड क्या लग जाएगा, ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये भी न्यूट्रल है, इसका नेम है हाइड्राजीन। जेड है ये, देख लो भाई, मैं जेड ऐसे लिखता हूँ, हाइड्राजीन। इसमें लोगों को रहता है ये वाई लिख दिया, जब मैं जी बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे को सीखना पड़ेगा अब, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, मीथेन अमाइन, कभी कभी मिथाइल अमाइन। देखो यहाँ पर अमाइन में रियान भाई क्या आ रहा है, सिंगल एम आ रहा है। वो बोलना है मन में नहीं बेटा। हाँ और कब से, पिछले साल भी ऐसे थी मिथाइल अमाइन, ठीक है। जो आपको मॉड्यूल मिलेंगे उसमें बहुत सारी लिगेंड्स होंगी, उसकी भी मदद आप ले सकते हो अगर कुछ रह जाए तो, ठीक है। O2 के ऊपर कोई चार्ज है क्या? नो, इसका नेम ऑक्सीजन नहीं है, इसका नेम क्या है, डाई ऑक्सीजन, ठीक है। N2 का नेम, हाँ वैसे ये बहुत ही रेयर है कभी पूछा जाए, पर फिर भी हम लिख लेते हैं, डाई नाइट्रोजन। ये न्यूट्रल थी, ये खत्म हो गई सारी। अब न्यूट्रल में मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली यूनिडेंटेट लिगेंड्स लिखवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ नहीं, मार्क करवा देता हूँ। द वेरी फर्स्ट इज मंजीरत एक्वा। एक्वा बहुत, इधर ध्यान दो, कोई नहीं बाद में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे एक्वा, ठीक है ना। देखो अब लीगेंड में क्या होता है ना, जैसे ओ एच एच ऐसे, ओ एच एच, यहाँ पर कौन है, सेंट्रल मेटल एटम। अब अगर मैं आपको ये पूछूं भी वाटर में किसके पास है लोन पेयर, ऑक्सीजन, तो इसको तो लीगेंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और ओ को कौन, ओ को बोलते हैं डोनर एटम या डोनर साइट। मतलब लीगेंड में भी फर्दर डोनर एटम कौन है, ठीक है, वही होगा जिसके पास पहली बात तो लोन पेयर होंगे, ठीक है। और एक एटम, बोलो, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक एटम, चाहे उसके बाद तीन लोन पेयर हैं, चाहे दो हैं, चाहे एक है। समझ आ गया कि नहीं, वो दो नहीं बनाएगा, क्यों बताओ मेरे को, दो बनाएगा तो ऐसे बनेगी ना फोटो, थ्री मेंबर रिंग बन जाती है ना, नॉट स्टेबल ऐसा कहते हैं, पर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दिमाग क्या लगाना है, एक एटम, बस इसको कहीं हमें, पहले सुन लो, लिखेंगे हम बाद में, ठीक है ना, ये मैं लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। चलो लिख ही लो, मन करता ही रहेगा आपका। हाँ, एक एटम, एक ही डोनर एटम कौन होता है लीगेंड में, जिसके पास, हाँ
समझ गए? तो इसमें हम डोनर साइट, डोनर एटम, ऐसे। क्या ये बात समझ आ गई? एक एटम एक ही, सीबी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ये कलर लाइट है ना, इसको यूज नहीं करते। सिंपल चल रहे हो, ये ठीक है ना? ओके। ठीक है, ओके हो गया ये। अब अब देखो, इधर डोनर साइड कौन है? एक दो का बस पता होना चाहिए, ऑक्सीजन, तो मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा। हल्का हल्का ही पता, हर किसी का डोनर साइड की हमें कोई जरूरत है? अच्छा, NH3 में ये भी इंपॉर्टेंट है, NH3 भी इसमें डोनर साइड कौन है? नाइट्रोजन। CO तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब सेम ही है, समझ गए ना? हाँ, मतलब ज़्यादातर CO के क्वेश्चन है। तो इसमें कार्बन भी डोनर साइट है, और डोनर साइट कौन है? ऑक्सीजन। बट डोनर साइट होती है कार्बन होती है। कौन होती है? कार्बन होती है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर आ गया NO। NO भी कभी कभी आ जाता है, तो लिख भी सकते हो, पर ये तीनों तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखना तो नाइट्रोजन डोनर साइट होती है। फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इक्का दुक्का क्वेश्चन में दिखेगी, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये हो गया, बस यही इंपॉर्टेंट है। 3 4 नहीं भूलनी, बाकी तो आपने चलो पढ़ना ही है सारा कुछ, पर ये तो बिल्कुल नहीं भूलनी। ठीक है, अपने आप ही याद हो जाएंगी। कर ली बेटा मार्क पहले 3? ये लिख लो, अब लिख लिया। ये हमने न्यूट्रल में कौन सी पढ़ ली? यूनिडेंटेड। ठीक है, देखो आपके ना खुरापाती दिमाग में ये भी आ सकता है, सर यहाँ पर 2 लोन पेयर है, क्या ये बाइडेंटेट है? ना ना ना, ऐसे नहीं, ये यूनिडेंटेट ही है। क्या है ये? हाँ, ठीक है, इसका भी फर्दर रीजन है, पर हमें इन चक्करों में, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। अगर ऐसे बनाएगा फिर भी ये 3 मेंबर रिंग बना लेगा, इसलिए ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जो यूनी है वो यूनी है, जो बाय है वो बाय, बस इतना ही याद होएगा ना, तब भी अपने से क्वेश्चन। हाँ भाई, समझ गया। चलो, अब हम हेडिंग क्या चल रही है? यूनिडेंटेड चल रही है ना? हाँ, उसी में अब अगली लिगेंड लिखो, F-। हाँ हाँ, कॉन्टिन्यूटी में लिगेंड चल रहा है वैसे ही। इसमें चक्कर बढ़ गया। F-Cl-Br-I- के ऊपर माइनस, OH के ऊपर माइनस का मतलब ऑब्वियसली OH के ऊपर माइनस, समझिए ऐसे। F- है तो ये कौन सी है यार? अनायनिक लिगेंड है। ये सारी कौन सी लिगेंड है? अनायनिक। क्या हमें इनके चार्ज याद करने हैं? यस, ऑब्वियसली चार्ज याद करने हैं। क्या आपने वो ऑक्सीडेशन नंबर सुना है ना टर्म, वो कैलकुलेट करना होता है हमें, तो उसके लिए हमें चार्जेस सारे याद होने चाहिए। वो बताऊंगा अभी जैसे पढ़ेंगे। इसका जो नेम है देखो, पहले सुन लो। फ्लोराइड होता है ना नेम वैसे F- का, पर जब भी नेगेटिव वाली लीगेंड आ जाए, कौन सी? अनायनिक लीगेंड, तो आइड, आइड को ना आयोडो, मतलब आइडो बना देना, बस आइडो। ओके, ई हटा देना, क्या लगा देना बोलो यार? ओ। तो इसका नाम क्या बन गया? हाँ, समझ गया भाई, फ्लोराइडो। या फिर कभी कभी इसको ऐसे प्यार से फ्लोरो भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों चलते हैं मार्केट में, जो लिखना है वो लिखो। इसका नेम क्लोराइड आयन होता है, पर इसका नेम क्या बन जाएगा? क्लोराइडो।
इसको प्यार से क्लोरो, ब्रोमाइडो, ब्रोमो, आयोडाइड में ई हटा दो, आयोडो, हाइड्रोक्साइड में ई हटा दोगे क्या बन जाएगा, ओ, बस हाइड्रोक्सो भी बोल देते हैं, बोलो मंसीर क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्सो, ठीक है। ये टेबल सारा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा आएंगी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आएंगी, ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। H माइनस भी है बट मैंने कभी देखा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, तो रहने दें, हाँ रहने दें। CH3 CO माइनस, ये भी अनायनिक है ना, हाँ, इसका क्या नेम होता है एनीवन, एसीटेट आयन होता है ना, ई हटा दो बस, ये O लगा दो, ओके। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहां तक। अब देखो इसका क्या नेम होता है, ऑक्साइड, क्या होता है, F माइनस का फ्लोराइड, नॉर्मल नेम। ऐसे ही N के ऊपर 3 माइनस, N के पैरों में 3 माइनस, समझ गए, दोनों में फर्क है। नाइट्राइड किसको बोलेंगे, लेफ्ट वाले को कि राइट वाले को, मतलब ये लेफ्ट वाले को कि राइट वाले को, हाँ लेफ्ट वाले को। क्या ये समझ आ गया कि नहीं, क्यों, O के ऊपर 2 माइनस 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, F के ऊपर 1 माइनस 7 + 1 8, N के ऊपर 5 होते हैं ना, 5 और 3 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो किसको नाइट्राइड बोलना है, ये क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं, अजाइड, क्या बोलते हैं, अजाइड, कोई चक्कर नहीं, हाँ बस नाइट्राइड नहीं भूलना, बस नहीं भूलना मतलब आता नहीं है कभी, जस्ट ऐसे ही बताया नाइट्राइड, ठीक है ना, मतलब कैसे याद रखना है, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट में नहीं आता है, पर आपको नाइट्राइड पता होना चाहिए यार। और एक पैरों में अजाइड होता है, ई हटा दिया तो क्या लग गया यार, ओ। NO प्लस, NO के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस, ठीक है। एक ही कटायनिक लीगेंड है हमारे सिलेबस में ज्यादातर, कौन सी, NO, ठीक है। इसका नेम है नाइट्रोसोनियम, बोलो, हाँ सोडियम नहीं हुए, सोनियम, हाँ हाँ। EM वर्ड लगता है, जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो EM, बस एक आधा ही है, यही NO प्लस ही है, और कोई नहीं है। तो इंपॉर्टेंट वाले ऊपर तीन हो गए। ये बॉक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है, अपने भी याद हो जाएगा, नहीं भी करोगे ना ये खुद ही गएगा, क्या याद करो मेरे को, समझ गए, कुछ होएगा ही नहीं इसके बिना, ऐसा है। अब थोड़ी सी और लिगेंड्स लिख लेते हैं अनायनिक, वेरी इंपॉर्टेंट, CN माइनस, और यहां पर क्या लिख देते हैं, देखो NC माइनस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, देखो CN CN, समझ, पर एक बार C एक बार N, तो CN में तो जो डोनर साइट है वो कौन होती है, कार्बन, NC माइनस में ये फिक्स्ड है पहले डोनर साइट इसमें, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ऐसे लिखते हैं, ओके। इनको बोलते हैं, हाँ एम्फीबियंस कौन होते हैं, एग्जाम्पल दो एम्फीबियन का, मेडिकल वालों, फ्रॉग, वो लैंड में भी रहता है और दोनों में, समझ गए। ऐसे ही वो लीगेंड लिखेंगे हम, वो लीगेंड बोलो जिसमें 2 डोनर साइट हैं, पर एट अ टाइम ओनली 1 इज एक्टिव, समझ आ गया, कार्बन भी डोनर साइट है और नाइट्रोजन भी, बट एक टाइम पर
दोनों कभी भी नहीं होंगे, दोनों कभी भी, हाँ, कभी कार्बन कभी नाइट्रो। वो कैसे पता लगे? अगर CN लिखा हुआ है तो CN है, साइनाइडो होता है इसका नेम। NC लिखा हुआ है तो NC, तो N है डोनर साइड। ये फिक्स रूल है। ओके बेटा, अरे बोल दो। ये चार्ज कौन सा है इसका? अनायनिक। लिख दो फटाफट, अनायनिक। ठीक है, इसका नेम है साइनाइडो। जब भी नाइट्रोजन पहले आता है तो वेरी वेल, हाँ, क्या आता है? आइसो साइनाइडो। ठीक है, आइसो वर्ड बोल देते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? आइसो। अगला क्या लिखा प्रधानशी? NO2 और ONO माइनस। ये भी आपस में कौन सी लिगेंड होंगी? एम्बी डेंटेड लिगेंड। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। एट अ टाइम नाइट्रोजन है डोनर साइड और इस वाले में ऑक्सीजन है। एक ही साइट एक्टिव है दो डोनर एटम बट एक। तो इसका जो नाम है ना, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं इजी वे में, नाइट्राइटो। बोलो, इसका भी नाम नाइट्राइटो, ऐसे बोल देंगे। दोनों का नाम नाइट्राइटो, बट एक में हाइफन एन, एक में हाइफन ओ, ये भी चलता है। नाइट्राइटो लिख दो, फिर लिख दो कौन है, डैश डोनर साइड। नाइट्राइटो ओ का मतलब डोनर साइड। ठीक है, पर कभी कभी आपको अगर इसका नाम सिंपली याद रखना है तो क्या बोल दो? नाइट्रो। क्या होता है? फिर आपको डोनर साइड लिखने की कोई जरूरत, अगर अकेला नाइट्राइटो लिख रहे हो तो डोनर साइट लिखने की कोई जरूरत। नाइट्राइटो का मतलब होता है ONO माइनस। अगर नाइट्राइटो N लिख रहे हो तो NO2 माइनस, नाइट्राइटो O लिख रहे हो तो ONO माइनस, अगर नाइट्रो लिख रहे हो तो NO2 माइनस, नाइट्राइटो लिख रहे हो तो ये। समझ आ गया कि नहीं? कैसे भी लिख दो, कोई चक्कर। फिर सर आसान तो कौन सा हुआ? ये वाला। पर हमें याद, हाँ, क्यों? बोर्ड में तो ये चल जाएगा ना, बट नीट जेई में ये आता है ना, नाइट्राइटो एंड नाइट्रो आता है, तो इसलिए हमें फिर पता लग जाए ना NO2 माइनस है कि वो, इसलिए करना पड़ता है। ओके, OCN माइनस NCO माइनस। तो गुरसिमरन इसमें डोनर साइड ऑक्सीजन, इसमें दोनों कौन सी हैं? अनायनिक। ठीक है, इसका नेम हो गया साइनेटो। जब नाइट्रोजन पहले आता है यार, उसको रियान क्या बोलते हैं? देख लो, जैसे CN माइनस में नाइट्रोजन पहले आ गया तो नाम के आगे क्या आ गया? ऐसे ही इसके नाम के आगे अब नाइट्रोजन पहले आ गया तो क्या नाम आ गया यार? या फिर सिंपल नेम क्या हो जाएगा? साइनेटो ओ, साइनेटो एन। ठीक है, थोड़ा जोर लगेगा इनको पढ़ने में, समझ गए? पढ़ने आधा घंटा पढ़ना है बस, घर पे जाके 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। SCN माइनस NCS माइनस। ये देखो, यही लिख लो पहले, यहाँ तक लिख लो आराम से, कोई चक्कर नहीं है। थोड़े थोड़े ना घर पे जाके लिखना भी है, हल्का हल्का नोटबुक को पर। अब देखो OCN माइनस और इसमें क्या फर्क है यार? सल्फर का फर्क है ना। जब कोई फॉर्मूले में ऑक्सीजन हटाकर क्या आ जाए? सल्फर आ जाए, तो कौन सा वर्ड आ जाता है? हाँ, थियो, थायो, कुछ भी बोल दो, समझ गए क्या? हाँ, थायो बोल दो, थियो बोल दो, कैसे भी बोल दो। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? बोलो, थायोसाइनेटो। थायो, क्यों? OCN में ऐसा आ गया ना, इसका नेम क्या था? साइनेटो। तो थायोसाइनेटो, समझ आ गया? अच्छा, इसका नेम क्या होगा? 1 मिनट, नाइट्रोजन आगे आ गया ना, इसका नेम थायोसाइनेटो, इसका नेम आइसोथायोसाइनेटो। लॉजिक है भाई, क्या है? हाँ, रैंडम नहीं है ये। और इजी नेम क्या होएगा? थायोसाइनेटो, वेरी वेल, थायोसाइनेटो। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी।
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बस डेफिनेशन लिख लो, इधर ही लिख लो, इनके नीचे ही, इन्हीं का ही डेफिनेशन लिख लो। एम्बीडेंटेड ligands which has, नहीं which have है ना, बढ़िया इंग्लिश है भाई। हाँ, ligands which have, नहीं फिर ligand लिखो, आप ligand लिखो, ligands क्यों लिखना है, ligand लिखो सिंगुलर, which has two different donor atoms, ligand which has two different donor atoms and either of the two ligates, ये देख लो सामने, either of the two ligates in the complex and either of the two ligates in the complex। लिगेट का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, समझ, ये फैंसी वर्ड है, क्या है ये, एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए लिखवा रहे हैं, समझ, मतलब ये उसमें जेई में होता नहीं है, वो क्वेश्चन आ जाता है ना, स्टेटमेंट कौन सी, तो लिगेट का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। ओके, अब और करके दूसरी डेफिनेशन लिखो इसकी, सिंपल, ligand which has two different donor atoms, ligand which has two different donor atoms and at one time only one donor atom, अरे क्या बात है, and at one time only one donor atom makes coordinate bond। ठीक है, ओके, एम्बिडेंट लिगेंड लिख लिया, बस बहुत है आज के लिए, तो पहला दिन था, 1.5 महीने बाद। हाँ ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है घर पे जाके, कहीं भूल जाओगे, कल भी आना है क्लास। अच्छा, अब से थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, मतलब रियलिटी में लेकर आओ भी, अब से क्लासेस क्या हो गई हैं, हाँ स्टार्ट हो गई है, क्लियर, कहीं पता लगे भी। ओके, मॉड्यूल आपको थोड़ा मिलेगा अप्रैल टाइप में, पर होमवर्क वगैरह भेज देंगे हम, कुछ ना कुछ देखते हैं। अरे क्या हुआ है, मतलब इतनी